अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 का ड्राफ्ट जो है वो जारी है ज़ोरों शोर से और बहुत बड़े बड़े नामों की फहरिस्त जो है वो जारी की जा रही है। दोस्तों, अली खान तरीन ने एक ऐसे प्लेयर को एक ऐसे हीरे को चुन लिया है जो कि बहुत ही शानदार इंग्लैंड के विनर वर्ल्ड कप टीम है उसमें से एक ऐसा प्लेयर शामिल कर लिया गया मुल्तान सुल्तान में, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के साथ साथ एक सच्चा और अच्छा मुसलमान भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुल्तान सुल्तान के पिकअप की। गोल्डन कैटेगरी में बहुत ही शानदार बैट्समैन, प्लेटिनम कैटेगरी में वो चुना गया है। पिछली दफ़ा जो टीम रही थी फतेह हाथ, वो टीम थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और पहला पिकअप भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से किया गया और उसके बाद दूसरा मौका मिला मुल्तान सुल्तान को लाहौर कंदर्स के बाद। मुल्तान सुल्तान ने पिकअप किया पाकिस्तान में बहुत ही शानदार बैटिंग करने वाले पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर को, जो कि थे ज़िशान अशरफ, जो कि एक नए प्लेयर हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं मोइन अली की। जी हाँ, इंग्लैंड के बहुत ही शानदार बैट्समैन और ज़बरदस्त बॉलर भी कहा जाता है इनको। मोइन अली, जो कि इंग्लैंड की टीम पिछला वर्ल्ड कप की विनर थी, मोइन अली को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में मुल्तान सुल्तान की जानिब से पिक कर लिया गया है प्लेटिनम कैटेगरी में। तो दोस्तों, ये ख़बर आपसे शेयर करते जा रहे हैं कि मोइन अली का कहना है कि पाकिस्तान में जाकर खेलना एक एज़ाज़ की बात है और एज़ ए मुस्लिम वो पाकिस्तान को पसंद करते हैं और उनका कहना था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। पहली मरतबा वो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और मुल्तान सुल्तान का पिकअप बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ा बनने जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।